कोई भी आदमी या कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि जो जीवन में बदलाव ना चाहता हो और बदलाव ना करता हो। पहले तो ये समझना पड़ेगा कि जीवन में बदलाव क्या होता है। जीवन में बदलाव यानी आप सफलता के बारे में सोच रहे हो। जीवन के में बदलाव के विषय में आप पैसा कमाने के बारे में सोच रहे हो। जीवन के बदलाव का मतलब आप शारीरिक रूप से है, मानसिक रूप से है, आर्थिक रूप से है। कौन से रूप से आप जीवन में बदलाव चाहते हो? तो कई स्मार्ट लोग होंगे, वो बोलेंगे कि ओवरऑल जो जीवन में बदलाव होता है वो ही चाहिए। उसके लिए लोग अपने हिसाब से प्रयत्न भी करते हैं। जीवन में बदलाव आता कैसे है? जीवन में बदलाव लाने की प्रक्रिया क्या है? अगर आप किसी को पूछोगे तो कोई बोलेगा जीवन में बदलाव लाने के लिए ये करो, वो करो, ये ना करो, वो ना करो। और कई लोग सीरियस होते हैं, सिंसियर भी होते हैं, उस हिसाब से उसको फॉलो करके बदलाव लाने की कोशिश भी करते हैं और उसमें सफल भी होते हैं। प्रोपोर्शनेट रेशियो अपने ऊपर डिपेंड करता है। जब आप कुमार ज्ञान से जुड़े हो तो जीवन में बदलाव का सही मतलब क्या है, सही महत्व क्या है, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। जीवन में बदलाव लाना है तो सुबह कम से कम सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। यहाँ पे सब लोगों की आर्ग्यूमेंट भी होगी कि जल्दी सुबह उठने वाले नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स है, तो क्या वो सफल हुए या उसके जीवन में बदलाव आया? तो यहाँ पे उसके बारे में मुझे एक ही जवाब देना है कि सूर्योदय से पहले उठने का तात्पर्य या तो मतलब एक ही होता है कि आपका दिशा तय होना चाहिए। आपको सोचना है कि आपको जीवन में बदलाव करना है, पहली बात, और कौन सा बदलाव करना है, दूसरी बात। ये दो चीज़ तय करने के बाद ही आपको सूर्योदय से पहले उठना है। पहले तो ये बात हो गई। अच्छा, सूर्योदय से पहले उठने का मतलब क्या होता है? देखिए, सूर्योदय से पहले उठने से उसी टाइम पे एक आराम से अपनी जो जीवन की जो दिनचर्या है वो कंप्लीट करने का मौका मिलता है। आराम से हम हर एक प्रक्रिया कर सकते हैं। उसके बाद हमें आराम से बैठ के जो डिसाइड किया है उसके बारे में प्लानिंग करने का भी अवकाश मिलता है। दूसरे के बारे में आप देखोगे तो वो क्या करेंगे, लेट लेट उठेंगे, लेट लेट तैयार होंगे, लेट लेट जाएंगे, लेट लेट काम करेंगे। यानी कि जल्दी जल्दी उठेंगे, जल्दी जल्दी काम करेंगे, जल्दी जल्दी ऑफिस या बिजनेस जाएंगे, मतलब सब कुछ जल्दी जल्दी, तो उसको प्लानिंग करने का मौका नहीं मिलता। अभी यहाँ पे आप ये बोलोगे कि प्लानिंग की आवश्यकता ही क्या है? सपोज करिए कि जॉब वाला है उसका फिक्स है, बिजनेस वाला है उसका भी फिक्स है, तो प्लानिंग किस चीज़ का है? प्लानिंग करने का मतलब होता है एनालाइज करना कि कल तक हमने क्या काम किया, जो हमने बदलाव चाहे थे उस बदलाव में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, क्या क्या इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो उसके लिए करेक्टिव एक्शन क्या है, हम क्या कर सकते हैं कि जिसके माध्यम के द्वारा हम इम्प्रूवमेंट अपने आप में ला सकते हैं। ये एक लॉजिक समझने वाली है। ये हम करना चाहिए, ये करते हैं और करना है। उसके बाद अभी आप बोलोगे कि कितने समय तक करना है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम 6 महीने इसके ऊपर हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसके अंदर 2 वजह है। एक कि कोई भी बदलाव इंस्टेंट नहीं होता है, उसमें टाइम लगता है, ग्रेजुअली टाइम लगता है। दूसरी बात कि जब हम 6 महीने कोई भी चीज़ में कंसिस्टेंसी रखते हैं तो डेफिनेटली उसके अंदर हमें कोई ना कोई रिजल्ट मिलता ही है। ये एक लॉजिक हो गया। तो इसके पीछे का हिडन फैक्टर ये था। बदलाव जीवन में जो बदलाव है वो कौन कौन से लाना चाहिए, तो सही प्रक्रिया क्या है? जीवन में अगर आपको बदलाव लाना है तो पहले अपने मानसिक तौर पे बदलाव ज़रूरी है। दूसरा शारीरिक तौर पे ज़रूरी है। अभी मानसिक तौर में क्या आता है, हमारा जो आचार विचार है उसके अंदर बदलाव ज़रूरी है। उसके बाद वो आप तय करो, आपकी जो कुछ भी साइकोलॉजी है उस हिसाब से आप मानसिक स्तर पे चेंजेस लाए। दूसरा शारीरिक के अंदर शरीर को स्वस्थ रखना, घर का खाना, रेगुलर खाना,
ये सब बात उसमें आती है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो जीवन के बदलाव के अंदर बेसिक तीन ही है। एक है जल्दी उठना, दूसरा मानसिक बदलाव, मानसिक दिनचर्या के हिसाब से, और तीसरा शारीरिक दिनचर्या के हिसाब से बदलाव। इसके ऊपर हम थोड़ा भी फोकस करते हैं तो आप देखोगे कि डेफिनेटली आज की डेट और आपका 6 महीने के बाद की आपके पर्सनालिटी से लेके सफलता या बदलाव जो आप जीवन में चाहते हो, उसका ग्राफ है वो अपने आप ही अलग होगा, डेफिनेटली बढ़िया होगा, जिसके लिए आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं। अगर इसमें आप सोचते हो कि और कुछ भी जोड़ा जाए या क्या आपने ऐसा कभी किया है, और किया है तो आप कमेंट ज़रूर से करिए, और नहीं किया है तो आप कब से शुरू कर रहे हैं उसके बारे में भी हमें ज़रूर से बताएं। तो आशा करता हूँ कि आज का ये टॉपिक भी आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।